बढ़ता कोरोना संक्रमण। आपको बता दें कि देश में कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख से ज्यादा सामने आ चुके हैं। अभी तक महाराष्ट्र में 33,470 मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ता आंकड़ा देश के अलग अलग राज्यों का आपके सामने है। महाराष्ट्र में 33,470, मुंबई में 13,648 केस, पंजाब में 3,969, गुजरात में 6,097 केस सामने आए हैं, पश्चिम बंगाल में 19,286 और दिल्ली में 19,166 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 13,990 और कर्नाटक में 11,000 से ज्यादा, यूपी में 8,334 मामले, राजस्थान में 5,000 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और हरियाणा, केरल, उत्तराखंड में भी मामले बढ़ते हुए, हरियाणा में 5,736, बिहार में 4,700 के पार ये आंकड़ा है। तो ये अलग अलग राज्य पूरे देश में जहां पर कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता, अलग अलग राज्यों में कोरोना का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ इस वक्त बढ़ रहा है। अब इसकी चपेट में हेल्थ वर्कर्स से लेकर आम नागरिक तक हर कोई यहां पर आता जा रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पर 400 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहां पर मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में 100, रसायन में 104, केईएम मुंबई में 88 और एनएआईआर हॉस्पिटल में 59 डॉक्टर पॉजिटिव हैं। नांदेड़ में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। तो ये आंकड़े मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल के यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। बिहार में 500 से अधिक डॉक्टर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो 1000 से ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आ चुके हैं। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अवैस, डॉक्टर्स जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, चाहे मुंबई हो या दिल्ली हो या बिहार हो, तो किस तरीके से ये आंकड़े फैल रहे हैं वहां पर, और दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स में ये डॉक्टर्स लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं? देखिए, बेहद गंभीर बात है कि देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों में भी कोरोना संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। लगभग 2000 से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं देश के अलग अलग राज्यों में और अस्पतालों में अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 400 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में लगभग 1000 के आसपास डॉक्टर जो हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा बिहार में 500 से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। लेकिन अगर आज के देश के आंकड़ों की बात करें तो 1,68,000 से ज़्यादा देश में कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े सामने आए हैं। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 8 लाख के पार जो है वो जा चुकी है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी जो है देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और 4,500 के पार ये आंकड़ा जो है वो जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या जो है वो 275 हो चुकी है। यानी देश में अब ओमिक्रॉन संक्रमित जो राज्य हैं उनकी लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम 6ठे मुकाम पर आ चुका है। और अब तक ओमिक्रॉन से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 मरीज ही ठीक हुए हैं। तो साफ तौर पे ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तो कई दिनों से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पॉजिटिव रेट जो है वो 25% के पार जा चुका है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिल्ली में हो सकता है कि नई पाबंदियाँ जो कल डीडीएमए की बैठक में तय की गई हैं उनके बारे में जानकारी दें। हालांकि दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने ही कल ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी कि दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार को जो है वो अब बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की व्यवस्था जो है वो होगी। इसके अलावा दिल्ली की डीडीएमए की बैठक में एक ये भी निर्णय हुआ कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर में कोरोना और स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना संक्रमित की दर जो है वो बढ़ रही, उसको देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था जो है वो की जाए, उनकी संख्या बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक फैसला ये भी हुआ है दिल्ली में कि जो 15 से 18 साल का सेक्शन है जिसको कोरोना का टीका लग रहा है उनको जो है और तेज़ी से कोरोना का टीका जो है वो लगाया जाए और कोशिश की जाए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रोज़ जो है दिल्ली में कोरोना का टीका लगे। फिलहाल अगर स्थिति की ओवरऑल स्थिति की बात करें तो बेहद गंभीर स्थिति जो है वो देश में बनी हुई है। IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं मनिंदर अग्रवाल, उन्होंने अपनी जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हैं वो सूत्र फार्मूला जिसको बोला जाता है उसके अनुसार कहा है कि दिल्ली में जनवरी के लास्ट वीक तक जो है वो पीक आ सकता है और एक दिन में 50 से 60 हज़ार तक के मामले जो हैं वो आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने देश के में पीक की बात जो है वो भी की है, लेकिन अभी कहा है कि क्योंकि सही तरीके से हर राज्य से जो डेटा है वो उतना सही नहीं आ रहा है, ऐसे में देश के पीक के बारे में जो उनका अजम्पशन है या उनकी जो मैथमेटिकल फार्मूला से उन्होंने बताया वो ये कहा है कि 5 लाख से ज़्यादा मामले जो हैं फरवरी में आ सकते हैं और फरवरी के लास्ट वीक या मिड फरवरी में जो है देश में कोरोना का पीक हो सकता है। लेकिन अभी भी इस आंकड़े के ऊपर उनको संशय है। उनका कहना है कि हो सकता है ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा देश के आंकड़ों को। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभावित शहर है, जहाँ पर रोज़ 20,000 के आसपास मामले आ रहे थे। लेकिन कल मुंबई वासियों के लिए एक राहत की बात रही, महज 13,000 केस आए। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई में अब धीरे धीरे पीक जो है वो हो सकता है कि कम
कम हो या फिर मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी जो है वो दर्ज की जाए। महाराष्ट्र में हालांकि अभी भी स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना के हालात को लेकर अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो है, हरियाणा में कई तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कल एक नई गाइडलाइन जारी की गई जिसमें बताया गया कि किन लोगों को कोविड टेस्ट की जरूरत है। केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहा गया है कि जो लोग कोमोबिलिटी वाले हैं, यानी जिनमें हल्का लक्षण है कोरोना संक्रमण का और वो किसी संक्रमित के टच में आते हैं और उनको लगता है कि उनको बेहद गंभीर बीमारी नहीं है, तो उनके टेस्ट की जरूरत जो है वो नहीं है, वो क्वारंटीन ही रह सकते हैं। क्वारंटीन को लेकर भी या सेल्फ होम आइसोलेशन को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिनों एक गाइडलाइन जारी की गई जिसमें कहा गया था कि 7 दिन का होम आइसोलेशन जो है वो मस्ट होगा और 7 से 9 दिन के बीच में अगर बुखार नहीं आता है तो उनको फिर कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं होगी और वो फिर अपना जो होम आइसोलेशन है वो खत्म कर सकते हैं। साफ तौर पे केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग तौर पर बैठकें की जा रही हैं, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कल देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ही 5 राज्य जो हैं जो सबसे ज़्यादा कोरोना के प्रभावित हैं उनके मुख्य जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बैठक की। तो उसमें कई तरह के अहम दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इस कोरोना के खतरे को रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश जारी किए हैं, बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।